आज हम लोग इस सेशन में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेवल का यह क्वेश्चन पेपर है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न भी इसमें शामिल है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछ लिए जाएँ, यानी कि बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा में यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एक पेपर में भी दिखे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप पूरा प्रीवियस ईयर कर लीजिए। तो हम लोग देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा कवर कर रहे हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिए। देखिए, बेस्ट कंटेंट बिहार पुलिस 2025 के लिए आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है। आप इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की पेपर दे रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए इसमें 70 प्लस लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना अच्छा है। और ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य, ये सब नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इसमें से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार जो था, ये समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कर्मांतिक दिया गया। कर्मांतिक कौन होता था? तो कर्मांतिक जो था, ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। कौन होता था? तो ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। अच्छा, सन्निधाता कौन होता था? तो सन्निधाता जो होता था, ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। यह राजकीय कोषागार का ये अध्यक्ष होता था, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, राजकीय कोषागार का अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, एक मैं ऑप्शन और दे रहा हूँ। दवारिक कौन होता था? दवारिक, ये प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। तो दवारिक जो होता था, ये आपका राजकीय द्वार रक्षक होता था, ठीक है। याद रखेंगे सारे पॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस 2025 के लिए मैंने बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 15 पेपर मैंने आपको लगभग कराया हुआ है। और मैंने इनका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए, देखिए वीडियो वाले सेक्शन में आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ना, तो कहीं से भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? इनमें से कौन ऐसा 2 भौतिक राशि है जिनका यूनिट समान है? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बल का क्या होता है? तो बल का आपका न्यूटन हो जाएगा। ऊर्जा का क्या होगा? जूल होगा। तो ये तो होगा नहीं, अलग अलग हो गया। बल का न्यूटन। त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये भी अलग अलग हो गया। वेग का होगा मीटर पर सेकंड, और चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो इन्हीं का एक समान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका मात्रक समान है? तो ऑप्शन सी, वेग एवं चाल का। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होगा, दूरी का मीटर होगा, तो ये भी अलग अलग हो गया। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा और आप लोग हल करके सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में 4 से 5 बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल जो होता है, ये 0 होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 1+k/1 - k, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही मेल नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा गया है, तो देखिए एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दिया गया है। ओसाका कहाँ पर है, तो ओसाका जो है ध्यान रखेंगे, ओसाका आपका जापान में पड़ता है, बिल्कुल ये औद्योगिक क्षेत्र ओसाका जापान में है। लंका शहर कहाँ पर है, तो लंका शहर ब्रिटेन में है। सेलम जो है भारत में पड़ता है, ठीक है, सेलम भारत में पड़ेगा, सेलम भारत में पड़ेगा। और बर्मिंघम जो है ये फ्रांस में नहीं पड़ता है, बर्मिंघम जो पड़ता है ये इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है ना, ये कहाँ पर पड़ेगा, इंग्लैंड में पड़ेगा। तो ये वाला गलत दिया गया है, मेल इसका सही नहीं है, ठीक है। वहीं पूछा गया किसका सही मेल नहीं है, तो ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, क्राइम के लिए जो है एक सही परिभाषिक शब्द क्या है। क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपराध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। इनमें से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों दोनों रूपों में आस्था रखते थे। तो फ्रेंड्स ये रामानंद है। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था, ठीक है, और रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का विकास हुआ, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, बताइए क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें से क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो जाएगा। क्रिया की विशेषता ये बता रहा है, जैसे धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे खाना, तो चलना क्या है, क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे क्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने किया था, तो ज्योतिबा फूले ने किया था, 1873 में इन्होंने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1873 में, ठीक है। और देखिए इस समाज का उद्देश्य क्या था, तो जो निम्न जाति के लोग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाना था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को, तो संविधान का जो आर्टिकल कौन सा है जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 के 1 में है। 110 आपको याद होगा, 110 में धन विधेयक है। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में ध्वनि उत्पन्न जो होती है ये कंठ के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कंठ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कंठ के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा SP। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणु से दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार कार्बन परमाणुओं के पास 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जो SP संकरण को जो है डिनोट करती है, SP संकरण को दर्शाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि A तथा B असंयुक्त समुच्चय है, तो इसका मान पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए अगर ये असंयुक्त समुच्चय है ना, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर इस तरह से ये पूछता कि A और B असंयुक्त समुच्चय है और यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा होता, ठीक है ना, तो इसका मान क्या होता, तो इसका मान 0 होता, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। बताइए, जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की खोज किन्ने किया था, तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा।